बीबी नानकी जी की प्रेरणादायक जीवन कथा। सिख इतिहास की पहली गुरसिख। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम बात करेंगे उस महान महिला की जिनके बिना गुरु नानक देव जी के जीवन की कहानी अधूरी मानी जाती है। वे थी बीबी नानकी जी, गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन, जिन्हें सिख इतिहास में पहली गुरसिख होने का गौरव प्राप्त है। यह केवल एक बहन की कहानी नहीं है, बल्कि अटूट विश्वास, प्रेम, सेवा और समर्पण की ऐसी मिसाल है जो आज भी हर इंसान को प्रेरणा देती है। साल 1466 ईस्वी में वर्तमान पाकिस्तान के चाहल, डेरा चाहल नामक स्थान पर अपने ननिहाल में एक कन्या का जन्म हुआ। इस बालिका का नाम रखा गया नानकी। उनके पिता थे मेहता कालू जी, जो राय भोई की तलवंडी में पटवारी थे, और माता थी माता तृप्ता जी। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही बालिका आगे चलकर सिख इतिहास का एक अमूल्य अध्याय बनेगी। करीब 5 वर्ष बाद 1469 ईस्वी में तलवंडी में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उनका नाम रखा गया नानक। जैसे जैसे नानक बड़े होने लगे, बीबी नानकी जी ने महसूस किया कि उनका छोटा भाई साधारण बालक नहीं है। जब दूसरे लोग उनकी बातों को समझ नहीं पाते थे, तब बीबी नानकी जी उनके भीतर ईश्वर का प्रकाश देख लेती थी। कहा जाता है कि बचपन से ही गुरु नानक देव जी का मन ईश्वर की भक्ति, सत्य और मानव सेवा में लगा रहता था। वे गरीबों की सहायता करते, सभी को समान दृष्टि से देखते और ईश्वर का नाम जपते थे। परिवार के कई लोग उनकी इन बातों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन बीबी नानकी जी हर समय उनके साथ खड़ी रहीं। उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। समय बीतता गया और बीबी नानकी जी का विवाह भाई जयराम जी से हो गया। भाई जयराम जी सुल्तानपुर लोधी में दौलत खान लोधी के अधीन कार्य करते थे। विवाह के बाद बीबी नानकी जी सुल्तानपुर लोधी चली गई। कुछ समय बाद उन्होंने अपने छोटे भाई गुरु नानक देव जी को भी सुल्तानपुर बुला लिया। भाई जयराम जी ने उनके लिए मोदीखाने में नौकरी की व्यवस्था करवाई। यहीं से गुरु नानक देव जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ हुआ। मोदीखाने में कार्य करते समय गुरु नानक देव जी पूरी ईमानदारी से लोगों को अनाज बांटते थे। जब वे गिनती करते हुए 13 तक पहुँचे, तो वे प्रभु के प्रेम में ऐसे लीन हो गए कि हर आने वाले को उदारता से अनाज बांटते गए। उनके लिए सब कुछ ईश्वर का था और वे स्वयं भी ईश्वर के थे। इसके बाद वह ऐतिहासिक घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। एक दिन गुरु नानक देव जी बेई नदी में स्नान करने गए। 3 दिनों तक वे दिखाई नहीं दिए। लोग चिंतित हो गए और उन्हें खोजने लगे। जब वे वापस लौटे, तो उनके मुख से पहला संदेश निकला, ना कोई हिंदू, ना मुसलमान। इस संदेश का अर्थ था कि ईश्वर की नजर में सभी मनुष्य समान हैं। जब बहुत से लोग गुरु नानक देव जी को समझ नहीं पाए, तब भी बीबी नानकी जी का विश्वास अटल रहा। उन्होंने कभी अपने भाई पर संदेह नहीं किया। वे जानती थी कि यह ईश्वर की ही इच्छा है और गुरु नानक देव जी मानवता को सत्य का मार्ग दिखाने आए हैं। परंपरागत सिख इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि बीबी नानकी जी ने गुरु नानक देव जी के कीर्तन और आध्यात्मिक कार्यों में पूरा सहयोग दिया। उन्होंने सेवा, प्रेम और समर्पण के माध्यम से उनके मिशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीबी नानकी जी केवल बहन नहीं थी, वे माँ की तरह उनका ध्यान रखती थी, उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रखती थी और हर कठिन समय में उनके साथ खड़ी रहती थी। इसलिए सिख इतिहास उन्हें केवल गुरु नानक देव जी की बहन नहीं, बल्कि उनकी पहली सेविका, पहली श्रद्धालु और पहली गुरसिख के रूप में याद करता है।
इतिहास के अनुसार बीबी नानकी जी की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने गुरु नानक देव जी के परिवार को अपना ही परिवार माना और उनके पुत्रों श्रीचंद जी तथा लक्ष्मी दास जी से अत्यंत स्नेह किया। लगभग 1518 ईस्वी में सुल्तानपुर लोधी में बीबी नानकी जी ने इस संसार को अलविदा कहा जाता है कि अपनी अंतिम घड़ियों में भी वे गुरु नानक देव जी के दर्शन चाहती थी। उनके देहांत के कुछ ही दिनों बाद भाई जयराम जी भी इस संसार से विदा हो गए। बीबी नानकी जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा वही है जो परिस्थितियां बदल जाने पर भी नहीं बदलती। उन्होंने हमें सेवा, प्रेम, विनम्रता, त्याग और अटूट विश्वास का संदेश दिया। उन्होंने संसार को दिखाया कि किसी महान आत्मा को पहचानने के लिए केवल आंखें नहीं, बल्कि श्रद्धा से भरा हृदय चाहिए। इसी कारण आज भी सिख इतिहास में बीबी नानकी जी का नाम अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वे सदैव सिख धर्म की पहली गुरसिख के रूप में याद की जाती रहेंगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।